ठीक है। तो इनलैंड फिशिंग का मतलब होता है वो वाली फिशिंग, वो फिशिंग जो कि आप मीठे पानी में करते हैं, विच यू डू इन द फ्रेश वाटर, ठीक है। सो फिशिंग विच इज डन इन द फ्रेश वाटर इज कॉल्ड इनलैंड फिशिंग, ठीक है। सिंध के अंदर बहुत सारे फिशिंग सेंटर्स हैं जहां पर आप इनलैंड फिशिंग करते हैं, यानी मीठे पानी की मछली पकड़ते हैं। मीठे पानी की मछलियां, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वी हैव सम ऑफ देम हियर, राहू, पल्ला, थल्ला, ट्राउट, ठीक है, मनासीर, मोरी, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। खग्गा भी बड़ी मशहूर होती है। सिल्वर कार्प, इट्स अगेन क्वाइट पॉपुलर। तो इनलैंड फिशिंग का मतलब होता है जब आप मीठे पानी में मछली पकड़ते हैं, ठीक है। मीठे पानी की मछली पकड़ने को हम इनलैंड फिशिंग कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ होती है, वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑन टुडे मॉर्निंग, ठीक है। कि लेक्स हैं, धंड्स हैं, ठीक है, झील है, नहर है पानी के, ठीक है, डैम्स हैं, बैराजेस हैं, ठीक है। सो सिंध के अंदर दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली टूरिस्ट पॉइंट, दीज आर फेमस अट्रैक्शंस फॉर द फिशरमैन कम्युनिटी, बिकॉज यहाँ पर मीठे पानी की मछलियां बहुत तादाद में होती हैं, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच विद द सेंटर्स, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू जस्ट फील फ्री टू इंटरप्ट मी, ठीक है। सो तो ये हमारे पास जो है वो इनलैंड फिशिंग के बारे में इंट्रोडक्टरी डिटेल्स हैं। तुम लोगों को अगेन एग्जामिनर जो है वो ये तुमसे कॉन्ट्रास्ट कराता है ये वाली फिशेस को विद द मरीन कैच, ठीक है। सवाल इस तरीके से आ सकता है कि तुम लोगों को बोलेगा कि भाई मरीन कैच और इनलैंड कैच में से ना तुम लोगों को मिक्स वो दे देगा, यू नो सैलड बना के दे देगा कि भाई तुम इसमें से अब कैटेगराइज करो। तो तुम्हें मशहूर मशहूर के नाम याद होने चाहिए। आई वुड से पल्ला है, रहू है, थल्ला है, ठीक है। यू हैव ट्राउट, मनासीर याद कर लो, और खग्गा याद कर लो, ठीक है। तो ये जो है ना वो एटलीस्ट तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है, 6-7। और इसी तरीके से मरीन में तुम लोगों को जो मैंने आज सुबह डिस्कस की थी वो याद होनी चाहिए। सो जस्ट यू कैन कैटेगराइज देम। ये इंटरेस्टिंगली बट नॉट सरप्राइजिंगली, दीज ऑल एरियाज आर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, ठीक है। कुछ इनमें दादू डिस्ट्रिक्ट के करीब हैं, ठीक है, कुछ थट्टा के करीब हैं। इन द इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, सिंध में है ये, ठीक है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पंजाब में नहीं है। देर आर देर आर सम inland fishing centers in Punjab as well, ठीक है। inland fishing centers in Punjab, ठीक है गाइस। तो having said that, let's move on. कोई क्वेश्चन हो तो you guys can just interrupt me, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बेटा इनलैंड फिशिंग होती है, ठीक है, ये ज्यादातर जो की जाती है वो की जाती है फिश फार्म्स में। लोग क्या करते हैं, फिश फार्म्स को जो है ना वो यू नो बनाते हैं, उसमें जो है ना वो फिश को रेयर करते हैं, ब्रीड करते हैं, बड़ा करते हैं, और फिर उसको मार्केट में ले जाके बेचते हैं। तो अक्सर एग्जामिनर जो है ना वो तुमसे 4 मार्क का ये सवाल करता है या 3 मार्क का ये सवाल करता है कि बच्चों मुझे बताओ कि भाई व्हाट आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ फिश फार्म्स, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स विच यू गाइज नीड टू रिमेम्बर, फीचर्स ऑफ फिश फार्म्स, ठीक है। क्या फीचर्स होते हैं एक फिश फार्म के? दीज आर लार्ज रेक्टेंगुलर मैन मेड पॉन्ड्स। मैन मेड का मतलब ये होता है कि इनको जो है ना वो किसी ने बनाया होता है, ये कुदरती तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सो लार्ज रेक्टेंगुलर मैन मेड पॉन्ड्स। सो मैन, आई डोंट नो व्हाई इज इट मूविंग जस्ट राइट अवे, ओके। सो मैन मेड पॉन्ड्स का यहाँ पर मतलब ये है कि अनलाइक रिवर्स, लेक्स, धन्स, ठीक है, एक्सेट्रा, they are constructed, ठीक है। they are humanly construction या they are humanly constructed, ठीक है। they are man made constructions, ठीक है। ponds होते हैं तालाब, जिसको आप उर्दू में pond को क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं तालाब, ponds को, ठीक है। तो ये लार्ज रेक्टेंगुलर ponds होते हैं, मैन मेड होते हैं। कुछ इस तरीके की रफ शक्ल बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से होते हैं। अभी हम थोड़ी देर में इसके ऊपर बात करेंगे भी कि ये किस तरीके से दिखते हैं। तो मेरा बच्चों से यहाँ पर एक सवाल है, बच्चों मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि और कौन सी ऐसी मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो ये तो फिश फार्म्स तो अलग ही हैं, ठीक है। और कौन से मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इनलैंड फिशिंग के लिए आपके पास जो नेचुरल जगहें हैं वो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, धंड्स हैं। और मुझे बताएं
कौन सी मैन मेड स्ट्रक्चर है? डैम्स है, बैराजेस है। डैम्स है, बैराजेस हैं, ठीक है। सो दोज आर आल्सो मैन मेड कंस्ट्रक्शन। सो इट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट दिस कोर्स ऑफ पीएसटी। तुम्हें ये बात भी जहन में रहे कि कौन सी चीज नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है इकोलॉजी में और कौन सी चीज है यू नो दैट आर मैन मेड, ठीक है। सो लार्ज रेक्टेंगुलर मैन मेड पॉन्ड्स हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये, इनकी जो बेस होती है वो सीमेंट की जाती है, ठीक है, सीमेंट या कंक्रीट की बनी हुई होती है, फर्ज करो, ठीक है। क्यों इसको सीमेंटेड बेस बनाई जाती है? व्हाई डू यू थिंक इट इज सीमेंटेड? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस, अवॉइड या प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू, वाटर लॉस किससे हो सकता है बेटा? थ्रू लीकेज। फर्ज करो बेटा, अगर तुम लोगों ने जो है ना वो एक जगह बनाई, ठीक है, फर्ज करो तुम लोगों ने ये एक पॉन्ड बनाया, ठीक है, मैन मेड रेक्टेंगुलर पॉन्ड है ये। अगर मैं बेटा इसके अंदर खाली मड डालूंगा, लेट से मेरा ये बेस है, दिस इज माय बेस एंड दिस इज मेड ऑफ, बेस मेड ऑफ मड, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ तुम लोग, क्या इम्पैक्ट होगा बेटा? जब इसके ऊपर पानी डालूंगा मैं, पानी जैसे ही आएगा तो बेटा मिट्टी गीली हो जाएगी। जब मिट्टी गीली होगी तो उसमें से लीकेज होना शुरू, पानी रसना शुरू होगा, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब फिश फार्म्स हम बनाते हैं तो उसके अंदर की जो बेस होती है बेटा, दैट इज ऑलवेज सीमेंटेड, उसमें पक्के से अच्छे से सीमेंट लगाई जाती है, पक्का किया जाता है उस बेस को, ठीक है। और फर्म भी आप लिख सकते हैं, सही है, या कंक्रीट बिल्कुल एकदम टाइट जो है ना वो बेस होती है, ताकि पानी जो है वो लीक नहीं करे, ठीक है। जिस तरीके से, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल में, एक स्विमिंग पूल ऐसे होते हैं जिसमें मजबूत टाइल्स होते हैं बिल्कुल, ठीक है, तो पानी लीक नहीं करता। तो बिल्कुल इसी तरीके से सीमेंटेड बेस बनाई जाती है ताकि पानी लीक नहीं करे। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, बहुत सारे फिश फार्म्स पाकिस्तान में मैंने खुद ने ऐसे देखे हैं जिसमें बेस प्लास्टिक की भी होती है, ठीक है, छोटे छोटे टब्स टाइप बनाए हुए होते हैं। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे हमें एग्जाम में बच्चों क्या लिखना है फिश फार्म्स का? ये 4 मार्क के फीचर्स आते हैं या 3 मार्क का भी पूछ सकता है। व्हाट इज अ फिश फार्म? तो हम हमेशा लिखेंगे, पहली बात लिखेंगे, दीज आर लार्ज रेक्टेंगुलर मैन मेड पॉन्ड्स या स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बट पॉन्ड्स इज अ बेटर वर्ड टू यूज। और फिर हम लिखेंगे इनकी जो बेस होती है बेटा वो सीमेंटेड होती है या कॉन्क्रीट होती है, कॉन्क्रीटाइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि वरना आपका पानी जो है वो लीकेज करके बह जाएगा। तो पानी को अवॉइड करने के लिए लीकेज को, वी हैव सीमेंटेड बेस या कॉन्क्रीट बेस। उसके बाद बच्चों ये जो यानी कि पॉन्ड्स होते हैं, इनके आसपास बच्चों क्या उगाए जाते हैं? दरख्त उगाए जाते हैं। तो दरख्त उगाने का क्या फायदा है? आप लोग बोलेंगे दरख्त उगाने का ये फायदा है कि ये ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट को कूल डाउन, दरख्त के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, कूल डाउन द टेम्परेचर, एक ये भी इसका फायदा है, प्रोवाइड ऑक्सीजन, जो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर कि ये ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, शेड देते हैं, ये है, ठीक है। शेड देंगे, जब ये शेड देंगे तो बेटा इससे वाटर लॉस कैसे रिड्यूस होगा? जब प्लांट्स को शेड मिलेगी बेटा, सॉरी, जब पानी को बेटा शेड मिलेगी तो क्या नहीं होगा? पानी, एवेपोरेशन रेट विल डिक्रीज, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? तो कहने का मकसद ये, फर्ज करें मिसाल के तौर पे ये एक पॉन्ड है, ठीक है बेटा, इसके अंदर जो है ना वो सूरज, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जाग गए, ठीक है, तो वो जो रेज आ रही है बेटा, ये क्या करेंगी? ये पानी को क्विकली, वाटर को इवेपोरेट करेंगी बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर मैं बेटा इसके आगे दरख्त लगा दूं तो होगा क्या? ऑटोमेटिकली विद टाइम ये चीज होगी कि जो आपके जो दरख्त है आपका, वो आपकी इवेपोरेशन रेट को कम करेगा। क्यों बेटा कम करेगा? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका सूरज की सनलाइट होती है, रेज होती है, वो दरख्त एब्जॉर्ब करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दरख्त खुद ले लेंगे बेटा धूप को, वो पानी को नहीं लगने देंगे, तो पानी इवेपोरेट स्लो हो जाएगा। तो बेटा कभी कभार एग्जामिनर अगर उसका दिमाग घूम जाए, ठीक है, तो फर्ज करें तो वो सवाल ये कर सकता है आपसे कि why are trees planted, why, एटलीस्ट मैं तो कर सकता हूँ अपने टेस्ट में, why are trees planted alongside alongside the fish farm or the fish pond? बताएं, fish farm। तो आप बेटा इसके अंदर क्या रीजन देंगे? आप इसके अंदर ये रीजन दे सकते हैं कि ऑक्सीजन है, शेड है, टेम्परेचर को कूल डाउन करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दीज आर प्रीटी मच द रीजंस व्हाई वी प्लांट ट्रीज, ठीक है। तो ये फर्ज करें पॉन्ड है, इसके आसपास ऐसे ट्रीज उगाए जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, तो तीसरा फीचर हो गया। चौथा फीचर बेटा ये कहता है आपसे कि जो बैंक्स सॉरी एम्बार्कमेंट्स होती हैं या जो साइड्स होती हैं, ठीक है, वो सॉलिडिफाइड होती हैं। तो आप साइड्स को लिख सकते हैं, एम्बार्कमेंट्स भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि जो साइड्स होती हैं, यानी जैसे फर्ज करें ये साइड्स हैं, ठीक है, दीज आर द साइड्स। बेटा ये जो स्लाइड्स होती हैं, ये जो है ना वो बिल्कुल मड की बनी हुई होती हैं या कंक्रीट की बनी हुई होती हैं, मजबूत होती हैं एकदम, ठीक है। बाज़ औक़ात लोहे की भी बनी हुई होती है, मार्बल्स की भी बनी हुई होती है। दीज आर साइड्स, ठीक है। तो ये जो साइड्स हैं या एम्बार्कमेंट्स हैं, छोटी छोटी जगहों पर ये मड से पक्की की जाती हैं, ठीक है, मिट्टी से पक्की की जाती हैं। लेकिन बड़े बड़े जो कमर्शियल फार्म्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, वो लोग अच्छे से इसको पक्का करते हैं। इन एम्बार्कमेंट्स को पक्का कैसे करते हैं, इन एम्बार्कमेंट्स को या मार्बल्स लगा दिए या सीमेंट लगा दी या इस किस्म के स्टफ से वो पक्का करते हैं। लेकिन एग्जामिनर इतनी ज्यादा डिटेल में इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जामिनर किस में इंटरेस्टेड है, बच्चे ने इतना लिख दिया कि जो साइड्स एंड एम्बार्कमेंट्स होती हैं दोज आर सॉलिडिफाइड, पक्की मजबूत होती हैं। किससे होती हैं, कभी कभार मड से होती हैं, कभी कभार जो है ना वो टाइल्स वगैरह मार्बल वगैरह आपने लगा दिया। बाज औकात ये होता है कि आप जो है ना वो स्टील या लोहा इस्तेमाल कर लिया आपने, ठीक है, या स्टील और लोहा वैसे बहुत कम इस्तेमाल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मड एम्बार्कमेंट्स, ठीक है। तो ये इसके चार फीचर हो गए कि साइड पे मजबूत। सही है। अब तुम लोग अपने जहन में एक स्केलेटन भी बनाओ उसका कि कैसा लगता होगा, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में कैसा दिखता है। और इसी तरीके से बच्चों जहां पर ये बनाया जाता है ना, उसके आसपास ये कोशिश की जाती है कि साथ 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 रोड्स की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है। बेटा ये जो पॉइंट है, यूजुअली लिंक्ड टू रोड्स एट सम डिस्टेंस, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जहां पर पॉन्ड होता है उससे कुछ दूरी पर जो है ना वो रोड्स होते हैं। लेकिन बेटा अगर आप एक बात नोट करो, वो ये है कि ये जो है इट्स नॉट अ डायरेक्ट फीचर, इट्स नॉट अ डायरेक्ट फीचर ऑफ अ फिश फार्म, ठीक है, ऑफ अ फिश पॉन्ड एक्चुअली, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को, डायरेक्ट फीचर नहीं है, हाँ इनडायरेक्ट फीचर में इसको कंसिडर किया जा सकता है। बट दिस अच्छा, अब हमारे को फीचर्स समझ आ गए। अब हमने फीचर्स याद कर लिए। पहला फीचर क्या है कि भाई ये रेक्टेंगुलर होते हैं, सिंपल सी बात है, इंसान बनाता है इन्हें। दूसरा, इनकी जो बेस होती है उसको मजबूत करना, पक्का करना, सीमेंट से कॉन्क्रीटाइज करना जरूरी है, वरना पानी बहेगा। तीसरा, हम दरख्त लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन मिले, शेड मिले, शेड मिलता है तो वेपरेशन कम होती है, और इसी के साथ साथ टेम्परेचर भी कूल डाउन रहता है। और फिर चौथा, हम ये बोलते हैं कि भाई इसकी जो साइड्स होती हैं एम्बार्कमेंट्स, वो मड एम्बार्कमेंट्स होती हैं, या जो है वो टाइल या मार्बल एम्बार्कमेंट्स होती है, पक्की हुई भी होती हैं साइडें भी, ठीक है। तो बेस भी एकदम पक्की, साइड्स भी एकदम, एम्बार्कमेंट्स भी एकदम पक्की। और फिर हम बोलेंगे कि ये जो है वो यूजुअली लिंक्ड होता है रोड से, कुछ दूर इनसे रोड्स होते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पर ये है कि व्हाई डू यू थिंक दैट द रोड्स आर नियर बाय, लोकेटेड नियर बाय? फिश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। Very good. सही है। So in order to transport, so usually linked to roads at some distance, in order to transport, in order to transport, transport the fish to, ये कौन जवाब किसने दिया था? रिदा। हाँ, नीम हकीम खतरा जान होता है, आपने आधा आंसर बताया था, टू मार्केट। पूरा आंसर है इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट द फिश टू मार्केट। और समझ आ गई बात आप लोगों को? तो ये फिश फार्म के कुछ फीचर्स होते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी इफ वी कैन sort of get okay, let's move on. ओके, ये एक मिसाल दी हुई है बेटा। ये किसकी मिसाल दी हुई है? तो तुम लोग बोलोगे दिस इज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ अ फिश फार्म, ठीक है, फिश पॉन्ड या फिश फार्म की एग्जाम्पल दी हुई है बेटा। ये इसके अंदर देख लो, चेक कर लो बेटा, ये साइडें हैं, दीज आर कॉल्ड एम्बार्कमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? एम्बार्कमेंट्स। बेटा इसमें ये किस चीज की बनी हुई लग रही है? ये मड्स की या पत्थर की बनी हुई लग रही है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा देखो जाली भी है, सही है, सेपरेट करने के लिए, सेपरेशन क्रिएट करने के लिए। एक ये है, फिशेज हैं, एक यहाँ पर है, ठीक है। देख लो बेटा शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। तो बाज औकात तुम लोगों को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यही फीचर जो हमने पीछे देखे, उसकी बिल्कुल उसको इस्तेमाल करते हुए ये जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो ये फिश पॉन्ड या फिश फार्म आप कह सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से बेटा एक ये मिसाल देख लो, ठीक है। ये
इसको हम ये इलाका बेटा चलो बोलो मेरे साथ बोलो, ये क्या कौन सा इलाका कहलाएगा, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मड Embarkment. इम्बार्कमेंट, क्या कहते हैं, मड साइड्स या इम्बार्कमेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या बोलेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे कि बेटा शेप कौन सा है, शेप हमारे पास रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप है। बेटा देखो पानी यहीं पर है कहीं, तुम्हें हमें लग तो नहीं रहा यहाँ से, लेकिन जो नीचे इसकी बेस होगी वो बेस भी कौन सी होगी, बेस इसकी बिल्कुल सीमेंटेड बेस होगी। बेटा और एक फीचर मुझे बताओ, आसपास तुम्हें क्या दिख रहे हैं, ट्रीज दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। दिस इज जस्ट अ फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और बहुत जबरदस्त जा रहा है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, सवात के अंदर, और सवात के अंदर स्पेशली जो टूरिस्ट होते हैं, ठीक है, वो ये देखने आते हैं, टूरिस्ट स्पेशली कम टू सी स्पेशली कम टू सी दीज फार्म्स। ठीक है, और बेटा वो खास तौर पर एक मछली की डिमांड करते हैं, दे ऑल्सो डिमांड फॉर, सब हम सभी कर रहे होते हैं वहां पर जाके टूरिस्ट बन के, दे ऑल्सो डिमांड फॉर ट्राउट। ठीक है, ट्राउट की डिमांड सब करते हैं, लेकिन जब बेटा ये पता चलता है ना कि सही ओरिजिनल ट्राउट 8,000 रुपए की है, तो हमारा जो है ना वो हम बोलते हैं कि यार पकोड़े खा लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस thus far? No, no question. खुश नसीब हो कि तुम्हारे टीचर तुम्हें बोलता है कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इज देयर एनी क्वेश्चन, किसी ने कुछ बोला? ओके, सो अब बात ये होती है कि फिशेस जो है ना वो रेयर किस तरीके से करती हैं। बेटा देखो होता ये है, बाज़ औक़ात एग्जामिनर झटका दे देता है, ठीक है, उठ पटांग वाले सवाल कर लेते हैं। अब पूछेगा कि भाई बताओ फिश फार्म में फिशेस पकती कैसे हैं, पकती इन अ सेंस, ये मैंने टॉन्ट करते हुए बोला है, सरकास्टिकली बोला है, पकती इन अ सेंस के बड़ी कैसे होती हैं, और फिर किस तरीके से उनके साथ जो है ना वो उनको मार्केट तक ले जाया करता है। तो बेटा आप लोग क्या बोलोगे, हैचरीज क्या होती हैं, हैचरीज, हैचरीज का मतलब होता है, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट आर हैचरीज? हैचरीज आर द स्पेसेस जिसके अंदर जहाँ पर वो यस, जहाँ पर वो हैच होती है, मतलब एग से बाहर आती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। ठीक है, सो आपके जो फिश फार्मर होते हैं वो पहले बेबी फिश को कहाँ से लेकर आते हैं, हैचरीज से लेकर आते हैं। ठीक है, इस वक्त मछली का जो साइज होता है वो बिल्कुल छोटा छोटा सा होता है, ठीक है, जैसे कि बच्चा। ठीक है, सो बेबी फिश जो है वो फार्मर पहले जाएगा हैचरी, हैचरी से फार्मर जो है, कौन सा फार्मर बेटा, ये किसान हल चलाने वाला नहीं है, बैल को डंडे मारते हुए मुन्ना भाई वाला किसान नहीं है, ये कौन सा किसान है, ही इज अ फिश फार्मर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिश फार्मर। ठीक है, फिश फार्मर पहले जाएगा, बोलेगा यार ऐसा नहीं है कि रात में सपना आया फिश फार्म खोलना है, सुबह उठ के चलो भाई फ्रिज में से फिश निकाली वो डाल दी फार्म में, इस तरह नहीं होता। सबसे पहले फिश फार्मर क्या करेगा, सबसे पहले वो हैचरी से फिश लेने जाएगा, कुछ दामों में, लमसम अमाउंट में, पाकिस्तान में हमें हैचरी से फिश मिलती हैं 100-150 जितनी भी हमें चाहिए उस तादाद के मुताबिक। उसके बाद चूंकि अच्छा, जस्ट बाय द वे, मेरा आप लोगों से अभी तो नहीं, इंशाल्लाह जब थोड़े से आप बड़े हो जाएंगे, मैंने जो है ना वो फिशरी जो ये फिश फार्मिंग है, मैंने वहां पर किया हुआ है थोड़ा सा इसमें काम, तो आई विल टेक यू गाइस देयर। ठीक है, सो सेकेंडली दे आर गिवन फूड। ठीक है ना, अब आपने मछलियां ले तो आई, तो फिर उनको क्या फांसी तो नहीं दिलाओगे ना, उनसे उनको बोलोगे तो नहीं ना सुसाइड कर लो, मैं पकाना नहीं है। आप फार्मर क्या करता है, बेबी फिश लाता है हैचरीज से, ठीक है, उसके बाद वो लाकर अपने पॉन्ड्स में डालता है, उसके बाद उनको फीड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा फीड किस तरीके से कराते हैं, या तो इनके जो है ना वो दाना कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं दाना, दाना क्या कहते हैं, दाना। ठीक है, या फिर बेटा इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ 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 जो है ना वो इस तरीके से भी सॉर्ट ऑफ वर्क करते हैं फार्मर्स के, दे ग्रो, बेटा क्या ग्रो करते हैं, बोले सब, प्लैंकटन्स। ठीक है, हमने सबने पढ़ा है आज सुबह ही कि प्लैंकटन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये हो गया, हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि फिश को किस तरह बड़ा किया जाता है, हाउ आर फिशेस रियर्ड ऑन फिश फार्म्स। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा मेडिकेशन देना है। ठीक है, डिसइंफेक्ट, यू नो
बहुत सारी जो है ना वो या एंटी सॉर्ट ऑफ एंटी इन्फेक्शंस के खिलाफ जो है ना वो मेडिकेशन देना है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, मेडिकेशन देना है, ये सारी जिम्मेदारी जो है फार्मर की होती है, वरना मछली खराब हो जाती है, मछली में बीमारी आ जाती है, ठीक है। तो बेटा उस बीमारी से बचने के लिए फार्मर क्या करता है, मेडिकेशन देता है और रेगुलर चेकअप्स रखता है। रेगुलर चेकअप्स बहुत सारी चीजों के, इन्वायरमेंट के, पानी के, ठीक है, जिसका मैंने जिक्र यहाँ पर किया है। वाटर की क्वालिटी, क्वांटिटी और कितना है, वो हर चीज फार्मर रेगुलर इंटरवल्स पर चेंज करता है। बेटा रेगुलर इंटरवल्स का मतलब ये होता है कि हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर 20 दिन में चेंज करता है। ऐसा नहीं है कि साल बाद उसको ख्याल आए ओ मैंने पानी नहीं बदली किया था, ठीक है। बेटा इस तरीके से नहीं चल सकता काम। तो हमने सीखा कि किस तरीके से रेयरिंग होती है। सबसे पहले फिश फार्मर लाएगा फिशरीज कहाँ, सॉरी फिश फार्मर जो है वो फिशेस लाएगा हैचरीज से। उसके बाद उनको खाना दिया जाता है रेगुलरली, उनको मेडिकेशन दी जाती है, रेगुलर चेकअप्स दिए जाते हैं। चेकअप का क्या मतलब होता है बेटा, यहाँ पर चेकअप का ये मतलब होता है नॉक नॉक मछली ऊपर आ जाओ चेक कराओ अपने आप को, नहीं, हरगिज ये मतलब नहीं होता। रेगुलर चेकअप्स का बेटा मतलब ये होता है कि पानी वगैरह जो है वो चेक करना, और ये चेक करना कि मेडिकेशन ने असर किया है कि नहीं किया है, ये चेक करना। इसमें ये भी चेक आ सकता है कि वेदर द फिशेज आर ग्रोइंग प्रॉपरली और वेदर द फिशेज आर ग्रोइंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। बाज औकात एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। और फिर आखिरी बलि का बकरा बन जाती है हमारी बेचारी मछलियां, जब वो मेच्योर हो जाती हैं। मेच्योर का बेटा यहाँ क्या मतलब है कि वो अरबिक सीख लेती हैं, पर्शियन सीख लेती हैं, नहीं। मेच्योर का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पर मेच्योर का मतलब ये है कि वो लोग, जो मछलियां होती हैं वो एक पर्टिकुलर साइज रीच कर लेती हैं, दे रीच, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं रीच अ पर्टिकुलर साइज। अब ये बात बड़ी है ना सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव इन अ सेंस। मेच्योर का क्या मतलब है बेटा, मेच्योर का मतलब ये नहीं है कि उसमें मछली में अक्ल आ जाती है, वो हमसे बातें करना शुरू कर देती है। बेटा मेच्योर का यहाँ पर मतलब ये कि एक वो पर्टिकुलर साइज की होती है। वरना पता है क्या, अगर फिश फार्मर उसको सही से बड़ा नहीं होने देगा, सही से मेच्योर नहीं होने देगा, और अगर मार्केट लेके जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या ये जो है ना वो छोटी छोटी मछलियां लेके आए हो तुम, यार सही मछलियां लेके आओ। तो पर्टिकुलरली फार्मर जो है वो फिश को तब तक रेयर करता है, तब तक पालता है जब तक वो एक पर्टिकुलर डिजायर्ड लेवल ऑफ साइज पर नहीं पहुंच जाती। जैसे ही वो पहुंच जाती हैं तो उनको बोलता है चलो बेटा बहुत खा पी लिया यहाँ, अब मुझे तुम्हें बेच के खाना है, ठीक है। तो वो फिर उसको मार्केट ले जाता है और बेच देता है। तो बेटा ये प्रोसेस है जो कि फिश फार्म पर चलता है इनलैंड फिशिंग के अंदर। डज दैट मेक सेंस फॉर यू ऑल? कोई चीज बेटा रिपीट करानी है, कोई चीज नहीं समझ आई है पूछ लो। नहीं, आर यू श्योर? ओके, who is this thumbs up, I don't know. चलें, let's see if we have all the people. आयफा है, अनसफ है, इशद है, रयान है, रिदा है, शामिर है, शामिल है, ठीक है। How do we have 11 participants then? एक बीच में ये कौन था, अली एहसान, डू वी नो हिम? मेरे भाई का नाम लिख दिया था मैंने गलती से। ओ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके दैट मेक सेंस। ओके सो हमारे पास ये ठीक है, कोई क्वेश्चन है नहीं है आप लोगों को? ओके परफेक्ट। सो मीनवाइल वी विल स्टार्ट इन अ कपल ऑफ मिनट्स अगेन, ठीक है। इसको मैं पॉज करूंगा जब तक वीडियो कन्वर्ट होगी। आई एम सेंडिंग वीडियो ऑन व्हाट्सएप, यही वाली वीडियो। आप लोग रेस्ट थोड़ा सा पलंग पे आराम से बैठें और इसको जो है ना वो वीडियो देखें, विल देन कंटिन्यू, ठीक है।